श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। आज की कहानी है बड़ा बलिदान किसका। आइए कहानी को सुनते हैं। हर बार की तरह राजा विक्रम फिर बेताल को पेड़ के नीचे उतारता है और पीठ पर लाद कर उसे योगी के पास ले जाने के लिए चल देता है। ऐसे में एक बार फिर बेताल राजा विक्रम को बोलने पर विवश करने के लिए एक नई कहानी की शुरुआत करता है। कहानी है राजा रूपसेन और अंगरक्षक वीरवर की। मान राज्य में रूपसेन नाम का एक राजा राज्य किया करता था। राजा बहुत ही साहसी, दयालु और न्यायप्रिय था। यही वजह थी कि केवल वर्धमान में ही नहीं बल्कि उसके राज्य में सटे सभी राज्यों में भी राजा रूपसेन के व्यक्तित्व की मिसाल दी जाती थी। एक दिन रूपसेन के दरबार में वीरवर नाम का एक व्यक्ति था। जब राजा ने उसके आने की वजह पूछी तो वीरवर बोला, मुझे नौकरी चाहिए और मैं अंगरक्षक के तौर पर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। वीरवर की यह बात को सुनकर राजा ने कहा, मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी कार्यकुशलता सिद्ध करनी होगी ताकि मैं यह तय कर सकूँ कि तुम मेरे अंगरक्षक बनने के लायक हो या फिर नहीं। कि यह बात सुनकर वीरवर फौरन तैयार हो गया। उसने अपने बाहुबल के साथ अपना शस्त्र कौशल भी दिखाया। वीरवर की सभी विशेषताओं को देखकर राजा रूपसेन बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने पूछा, वीरवर बताओ, अगर मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक बनाता हूँ तो तुम्हें प्रतिदिन खर्च के लिए क्या चाहिए। राजा के इस सवाल पर वीरवर बोला, महाराज आप मुझे 1000 तोले सोना दे देना। वीरवर का इतना कहना था कि राजा और दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान होकर वीरवर की ओर देखने लगे। राजा रूपसेन भी वीरवर की मांग पर आश्चर्य में पड़ गया था। हो भी ना, वेतन के रूप में वीरवर ने इतनी बड़ी रकम मांग ली थी। राजा ने गंभीर होकर वीरवर से पूछा, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं। वीरवर ने उत्तर दिया, कुल 4 महाराज, मैं, मेरी पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री। वीरवर का जवाब सुनकर राजा के मन ही मन सोचा कि आखिर 4 लोगों के भरण पोषण के लिए इसे इतने धन की क्या आवश्यकता है। फिर कुछ सोचकर उसने वीरवर को 1000 सोना प्रतिदिन बतौर खर्च देने की बात मान ली। काम सिर्फ इतना था कि उसे हर रात राजा की सुरक्षा के लिए राजा के कक्ष के बाहर पहरा देना होगा। राजा यह जानता था कि वीरवर इतने धन का क्या करेगा। उसने वीरवर को 1000 तोला सोना देकर रात में नौकरी पर आने को कहा और गुप्त रूप से कुछ सैनिकों को उसके पीछे लगा दिया। वीरवर नौकरी और मनचाहा वेतन पाकर अत्यंत प्रसन्न था। वीरवर सोना लेकर खुशी खुशी घर गया और आधा सोना ब्राह्मणों में बांट दिया। बाकी जो बचा आधा उसके 2 हिस्से किए। एक हिस्सा रागियों, सन्यासियों और मेहमानों को दिया। फिर बचे हुए सोने से अनाज मंगाया और बढ़िया पकवान बनवाए। तैयार पकवान को पहले गरीबों को खिलाया और फिर उसके बाद जो बचा उसे अपने परिवार के साथ मिल बांट करके खाया। वीरवर की निगरानी कर रहे सैनिकों ने यह सारा नज़ारा देख करके जाकर राजा को बताया। राजा को यह जानकर संतोष हुआ कि उसके द्वारा दिए गए धन को वीरवर अच्छे काम में लगा रहा है। अब राजा को यह देखना था कि वीरवर अपने काम में कितना खरा उतरता है। वीरवर जब महल पहुंचा, राजा के कक्ष के बाहर पहरा देने लगा तो राजा सोचा नहीं। राजा पूरी रात चुपके से जांच करता रहा कि वीरवर अपना काम कितनी ईमानदारी से करता है। राजा ने पाया कि वीरवर बिना पलक झपकाए पूरी मुस्तैदी के साथ राजा के कक्ष के बाहर पहरा दे रहा था। वीरवर की ऐसी कर्तव्य निष्ठता को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। वीरवर प्रतिदिन इसी तरह सूरज ढलते ही महल पहुंचा जाता और राजा की सुरक्षा में तैनात रहता। जब भी राजा को किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती, वीरवर हमेशा वहां पर मौजूद रहता। यही देखते देखते कई माह गुजर गए। एक रात कुछ अजीब सी घटना हुई। राजा ने आधी रात किसी स्त्री के रोने बिलखने की आवाज़ सुनी। स्त्री की आवाज़ सुनकर राजा फौरन और बहुत ही हैरान था। राजा ने वीरवर को बुलाया और कहा, जाओ और पता लगाओ कि इतनी रात को कौन रो रहा है, साथ ही उसके रोने की वजह भी मालूम करके आना।
राजा का संदेश मिलते ही वीरवर वहां से फौरन उस स्त्री के रोने का कारण जानने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद वीरवर को एक स्त्री दिखाई दी। वह स्त्री सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई थी। वह कभी नाचती, कभी कूदती और कभी सिर पीट पीट कर रोने लगती। यह सब देखकर वीरवर उस स्त्री के पास गया। उसने स्त्री के ऐसा करने का कारण पूछा। के पूछने पर स्त्री बोली, मैं राजलक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ कि राजा रूपसेन की जल्द ही मौत होने वाली है। उसकी कुंडली में अकाल मृत्यु लिखी है। अब उसके जैसा न्यायप्रिय और कुशल राजा चला जाएगा तो मुझे किसी और के अधिकार में रहना पड़ेगा। इसी बात का मुझे अत्यंत दुख है। राजा की मौत की बात को सुनकर वीरवर ने राजलक्ष्मी से पूछा, क्या इस मुसीबत को टालने का कोई उपाय है? इस पर राजलक्ष्मी बोली, उपाय तो है, लेकिन क्या तू कर पाएगा? वीरवर बोला, आप मुझे उपाय बताएं। मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं अवश्य ही करूँगा। वीरवर ने हामी भरते ही राजलक्ष्मी बोली, पूर्व की दिशा में यहाँ से कुछ दूर पर देवी का मंदिर है। अगर उस मंदिर में तुम देवी के चरणों में अपने पुत्र की बलि दे देते हो तो राजा पर आने वाला संकट टल जाएगा। उसके बाद राजा 100 वर्षों तक जीवित रहेगा और राज कर पाएगा। लक्ष्मी की यह बात सुनकर वीरवर घर की ओर चल देता है और घर पहुंचकर सब हाल अपनी पत्नी को बताता है। इतने में उसका पुत्र और पुत्री भी जग उठते हैं। जब वीरवर के पुत्र को इस बारे में पता चलता है तो वह खुशी खुशी देवी के चरणों में अपनी बलि चढ़ाने को राजी हो जाता है। वीरवर का पुत्र कहता है, सबसे पहले यह आपका आदेश, दूसरा राजा का जीवन बचा पाऊंगा, तीसरा देवी के चरणों में मृत्यु। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। सो पिताजी, आप अभी चलिए और मैं आपके साथ चलता हूँ। पुत्र की बात को सुनकर वीरवर अपने परिवार को साथ लेता है और देवी के मंदिर में पहुंच जाता है। मंदिर पहुंच वीरवर ने अपनी तलवार निकाली और यह कहते हुए, माँ पर बलि स्वीकार करो और राजा को लंबी आयु प्रदान करो। अपने पुत्र को सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया। की मौत पर वीरवर की पुत्री भी माता के चरणों में सिर पटककर अपनी जान दे देती है। पुत्र और पुत्री दोनों के मर जाने पर वीरवर की पत्नी कहती है, पुत्र और पुत्री दोनों को खोने के बाद मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ। इतना कहते हुए वीरवर की पत्नी वीरवर के हाथ से तलवार छीनकर अपना शीश माता के चरणों में अर्पित कर देती है। पत्नी की मृत्यु के पश्चात अब वीरवर सोचता है कि मैंने अपने परिवार में अकेला रह गया हूँ तो फिर मेरे ही जीने का क्या फ़ायदा। यह सोचते हुए सामने पड़ी तलवार से वह खुद को भी ख़त्म कर लेता है। जब इस बारे में राजा रूपसेन को मालूम होता है तो वह भी मंदिर पहुँचे और सारा नज़ारा देखकर अत्यंत दुखी होते हैं। उन्होंने सोचा कि मेरी जान बचाने के लिए 4 लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। ऐसे में मुझ पर धिक्कार है मेरे राजा होने पर। ऐसे जीवन का मैं क्या करूँगा। बस यही सोचकर राजा अपनी तलवार खींच लेता है। राजा अपनी तलवार से अपनी गर्दन को काटने ही जा रहा था कि तभी अचानक वहाँ देवी प्रकट हो जाती है। कहती हैं, राजन, मैं तुम्हारे साहस से प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वर मांगोगे वह हासिल हो जाएगा। देवी की यह बात सुनकर राजा कहता है, देवी आप वीरवर और उसके परिवार को जिंदा कर दो। देवी तुरंत ही वीरवर और उनके परिवार को दोबारा जिंदा कर देती है। इतना कहकर बेताल बोला, बताओ विक्रम, इन सब में सबसे बड़ा बलिदान किसका है। विक्रम बोला, बेताल, सबसे बड़ा बलिदान राजा का हुआ। बेताल ने पूछा कि क्यों। बोला, सुनो, पिताजी की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म है। सेवक का अपने राजा के लिए अपने प्राण त्याग देना उसका कर्म है। वहीं अगर राजा अपने सेवक के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाए तो वह सबसे बड़ी बात है। इसलिए राजा का बलिदान सबसे बड़ा हुआ। विक्रम से यह जवाब पाकर बेताल कहता है, बहुत खूब विक्रम, तुमने सही जवाब दिया, लेकिन तू भूल गया, मैंने कहा था कि तू नहीं बोलेगा। और इतना कहकर बेताल फिर जाकर पेड़ पर लटक जाता है। एक सच्चा राजा और नेता वो होता है जो अपनी प्रजा के लिए हमेशा समर्पित हो और उसके लिए अपनी जान दे दे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगली कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसी तरह की नई नई कहानियाँ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी।